जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। देश में अरसे से यह आह्वान किया जाता रहा है कि शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। स्टॉप। यह मिथक आज टूट चुका है कि पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान अर्जन होता है। स्टॉप। आज हमारे देश में विद्यार्थी बेहद महंगी हो चुकी पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कोई रोजगार खासकर नौकरी मिल सके। स्टॉप। ऐसे दौर में जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के आगमन के साथ रोजगार संकट गहराता लग रहा है कुछ अध्ययन यह साबित कर रहे हैं कि हमारे नौजवान हुनर या दक्षता के मामले में वह धार खो चुके हैं जो उन्हें किसी नौकरी या रोजगार के काबिल बनाती है। स्टॉप। इसकी पुष्टि मार्शल मेटल की रिपोर्ट से भी हुई है कि विश्वविद्यालयों से निकले केवल 42.6% भारतीय स्नातक रोजगार योग्य हैं। स्टॉप। इनमें गैर तकनीकी दक्षता से लेकर रचनात्मक श्रेणी के रोजगार शामिल है। स्टॉप। देश के 2700 से अधिक विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के परिसरों में मौजूद 10 लाख से ज़्यादा छात्रों के बीच जुटाए गए आंकड़ों से तैयार की गई मार्शल मेटल की रिपोर्ट इस मामले में पिछले वर्षों के मुकाबले गिरावट दर्शा रही है। स्टॉप। वर्ष 2024 में देश के 42.6% भारतीय स्नातक रोजगार योग्य पाए गए जो 2023 के 44.3% के मुकाबले 1% कम है। स्टॉप। रिपोर्ट के मुताबिक इस गिरावट की मुख्य वजह तकनीकी कौशल की कमी है। स्टॉप। कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी नौकरियों में युवा रोजगार लायक हुनर हासिल कर रहे हैं जबकि मानविकी कला आदि संकायों में उनकी दक्षता में गिरावट आ रही है। स्टॉप। अगर राज्यवार बात की जाए तो मार्शल मेटल की रिपोर्ट कहती कि भारत के स्नातक कौशल सूचकांक 2025 में दिल्ली के युवा 53.4% के साथ रोजगार क्षमता में सबसे ऊपर हैं। स्टॉप। करीब 6 वर्ष पहले एक एजेंसी एस्पायरिंग माइंड की रिपोर्ट में भी ऐसे ही खुलासे किए गए थे। स्टॉप। इसमें कहा गया था कि हमारे देश में इंजीनियरिंग कर चुके 80% छात्र नौकरी के काबिल नहीं हैं क्योंकि उनमें नौकरी की ज़रूरत के मुताबिक कौशल की कमी होती है। स्टॉप। यह रिपोर्ट 650 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजों के उन 1.5 लाख इंजीनियरिंग स्नातकों पर आधारित थी जिन्होंने करीब 10 साल पहले 2015 में डिग्री हासिल की थी। स्टॉप। इस रिपोर्ट के दावों की पुष्टि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSAO के सर्वेक्षण से भी हुई थी जिसमें कहा गया था कि देश के स्नातक 10 युवाओं में से महज एक युवा ऐसा प्रशिक्षण यानी वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करता है जिसके बल पर उसे नौकरी दी जा सके। स्टॉप। ऐसे दौर में जब देश में स्किल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में देश के करोड़ों युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है
समय समय पर आने वाले सर्वेक्षणों और रिपोर्टों के तथ्य तथा आंकड़े हमें हैरान करते हैं। स्टॉप। ऐसे में यह अहम सवाल है कि आखिर कैसे हमारा देश अपने युवाओं में वह दक्षता पैदा कर पाएगा, जिसके बल पर वे कोई अच्छी नौकरी पाने या कोई कारोबार खड़ा करने की स्थिति में आ सकता है। स्टॉप। हालांकि इस मामले से जुड़ा एक गंभीर पहलू यह भी है कि हमारे देश में सरकारों के पास फिलहाल 35-50 लाख युवाओं को ही हर साल किसी एक क्षेत्र में दक्ष बनाने वाले प्रशिक्षण का प्रबंध है। स्टॉप। इसकी तुलना पड़ोसी चीन से करें, तो पता चलता है कि वहाँ सालाना 9 करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है। पैरा। इस समस्या का दूसरा पहलू और गंभीर है। स्टॉप। यह पहलू शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता से जुड़ा है। स्टॉप। यह देखा जा रहा है कि अगर युवा किसी तरह नामी प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला पा जाते हैं तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ से जो डिग्री या डिप्लोमा लेकर निकलेंगे, उसके बल पर वे इतने काबिल हो सकेंगे कि अपने क्षेत्र में हर चुनौती का मुकाबला कर सकें। स्टॉप। यह मामला स्कूल, कॉलेजों और प्रतिष्ठानों में दी जा रही शिक्षा की खराब गुणवत्ता का है। स्टॉप। कुछ ही वर्ष पहले पियर्सन नामक कंपनी ने देश के 527 शहरों के उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों और स्कूलों के बीच एक सर्वेक्षण किया था। स्टॉप। इसमें कहा गया था कि देश की राजधानी दिल्ली तक में शिक्षक इसका ख्याल नहीं रखते कि शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मुहैया करा पा रही है या नहीं। स्टॉप। यही कारण है कि देश में लाखों युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद खुद को किसी ठीक ठाक नौकरी के लिए तैयार नहीं कर पाए या उसमें अपनी योग्यता नहीं दिखा पाए। स्टॉप। जाहिर है, इसमें एक बड़ी समस्या मौजूदा शिक्षा तंत्र की है, जो छात्रों को वैसी शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं दे पा रहा है, जो अच्छी नौकरी पाने या अपना कोई व्यवसाय खड़ा करने में उनकी मदद करे। स्टॉप। आज सबसे अहम बात यह है कि युवाओं की रोजगार क्षमता मांग के हिसाब से होनी चाहिए। स्टॉप। यानी वे ऐसे हुनर से लैस हों, जिसकी उद्योग को जरूरत है और जिसे नवीनतम तकनीक के अनुसार ढाला जा सके। स्टॉप। यह बात चीन, जापान, कोरिया और जर्मनी जैसे देशों ने सीखी है। स्टॉप। लिहाजा, वहाँ का अधिकतर मानव संसाधन दक्ष है और यही उनकी सफलता का राज है। स्टॉप। असल में, दक्ष लोगों में एक अलग तरह का आत्मविश्वास होता है। स्टॉप। वे एक चीज को सीखने के बाद दूसरी नई चीज सीखना चाहते हैं और यही ललक उन्हें दूसरों से अलग करती है। स्टॉप। इस पैमाने पर भारत को देखें, तो यहाँ के शहरों में ही इस नएपन की थोड़ी बहुत झलक मिलती है। स्टॉप। शहरों के युवा अच्छे जीवन की चाह में नए कौशल सीखते हैं और नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश करते हैं। स्टॉप। जैसे, इधर AI से जुड़ी डिग्री लेने का चलन शहरों में बढ़ा है। स्टॉप। लेकिन देश के गांव कस्बों में ऐसी इच्छा का घोर अभाव है। स्टॉप। गांव कस्बों और छोटे शहरों में बेरोजगारी
की समस्या इसीलिए तेजी से विकराल होती जा रही है। स्टॉप। यदि वहाँ के युवा शहर जाकर कोई तकनीकी डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो गांव कस्बों में लौटने के बाद वे वहां अपने हुनर को आजमा नहीं पाते हैं। स्टॉप। इस कारण उनके व्यावहारिक अनुभव में कमी रह जाती है, जिससे नौकरी की होड़ में वे पिछड़ जाते हैं। स्टॉप।